अपने देश के लोगों को यह समझाने के लिए कि इंडिया आउट कैंपेन से लॉन्ग टर्म में बांग्लादेश का लॉस ही होगा। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछेंगे, वेट, बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन कितना स्ट्रांग है और क्या इंडिया इतना एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को कि हमें चिंता होनी चाहिए इसको लेकर? तो मेरा आंसर है हाँ, बिल्कुल हमें चिंता होनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को हम लोग ऑलमोस्ट $14 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू इंडिया ये मुश्किल से $2 बिलियन भी आपको नहीं मिलेंगे। तो इंडिया के लिए एक बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। अगर यहाँ पे इंडिया आउट कैंपेन ज़्यादा मोमेंटम पिकअप कर लेता है तो बिल्कुल इससे इंडिया को एक बड़ा इकोनॉमिक लॉस भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जी। मेरा नाम है उस्मान। आज हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आए हैं। अमेजिंग तो नहीं, अपने आप में थोड़ी टेंशन वाली भी है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत वायरल हो रही है। इसमें बताया गया है कि बांग्लादेश के जो पीपल हैं, बांग्लादेश में ये वायरल किया जा रहा है कि इंडिया के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट किया जाए। तो ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल। तो देखते हैं कि इसके पीछे आखिर क्या वजह है, क्या आखिर बांग्लादेश में इंडियन प्रोडक्ट्स के खिलाफ बाइकआउट किया जा रहा है और इसकी आखिर असल वजह क्या है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। रिसेंटली बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को ओपनली इंडिया आउट कैंपेन के अगेंस्ट बोलना पड़ा, क्योंकि कई बांग्लादेश में लोग हैं जो भारतीय प्रोडक्ट्स का कंप्लीट बॉयकॉट चाहते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन को प्रमोट करने के बाद अब देखो कई लोग हैं जो सेम टाइप का कैंपेन बांग्लादेश में पहले करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस, उनके हिसाब से जो इन्फ्लुएंस है उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया जाए। और जब इसकी डिमांड बांग्लादेश के सोशल मीडिया में काफी बढ़ गई थी, लगातार बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स के जो हैशटैग हैं ये ट्रेंड कर रहे थे, तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को ओपनली ये कहना पड़ा कि अच्छा चलो इंडिया को बॉयकॉट करना है ना, तो फिर जो इंडियन साड़ीज यूज करती हैं हमारी महिलाएं उनका क्या, जो मसाले हम लोग यूज करते हैं उनका क्या, क्या इंडियन कपड़े, मसाले, कई और जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया से, क्या सब कुछ हम जला दें? ये बात बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को बोलनी पड़ी अपने देश के लोगों को यह समझाने के लिए कि इंडिया आउट कैंपेन से लॉन्ग टर्म में बांग्लादेश का लॉस ही होगा। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछेंगे, वेट, बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन कितना स्ट्रांग है और क्या इंडिया इतना एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को कि हमें चिंता होनी चाहिए इसको लेकर? तो मेरा आंसर है हाँ, बिल्कुल हमें चिंता होनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को हम लोग ऑलमोस्ट $14 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू इंडिया ये मुश्किल से $2 बिलियन भी आपको नहीं मिलेंगे। तो इंडिया के लिए एक बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। अगर यहाँ पे इंडिया आउट कैंपेन ज़्यादा मोमेंटम पिकअप कर लेता है तो बिल्कुल इससे इंडिया को एक बड़ा इकोनॉमिक लॉस भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि जो बांग्लादेश में जो इंडिया आउट कैंपेन है इसे लोग सपोर्ट भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। आपको याद होना चाहिए कि इंडिया से ही जो ब्रह्मपुत्र नदी यहां से बहती है बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर गंगा नदी का जो पानी है ये भी बांग्लादेश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग इंडिया के साथ रिलेशंस खराब क्यों करना चाहेंगे? देखो इसका सिंपल आंसर है द हंगर फॉर पावर, पावर की भूख। रिसेंटली मालदीव्स में जिस तरीके से मोहम्मद मुइज़ू ने एक आप कह लीजिए हवा बना दी कि इंडिया को देखिए हमें बाहर निकालना होगा मालदीव से, इंडिया खराब है, उसने अपने वोटर्स को यह बात समझा दी कैसे भी करके कि इंडिया से अगर हम दूर हो जाते हैं, प्रो चाइना हो जाते हैं तो हमारा फायदा होगा। और मोहम्मद मुइज़ू की सफलता देखकर इलेक्शंस में अब बांग्लादेश में भी इनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये लोग सेम फॉर्मूला मोहम्मद मुइज़ू का यूज करना चाहते हैं बांग्लादेश में, और ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि अगर ये भी इंडिया आउट कैंपेन के नारे देते हैं, इंडिया के अगेंस्ट बातें करते हैं, क्या पता यानी उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वही ये सब कुछ करवा रही है, यानी कि इनके पीछे वही हैं ताकि अपना मतलब कि इलेक्शन जीत सकें। इसके पीछे इनको भी इन द फ्यूचर इलेक्शंस में सफलता मिले। और जो ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है ना, इससे रिलेटेड एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहिए। आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा कि ये जो यूएसए से वीडियो सामने आती है कि यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक स्पोक्समैन खड़ा होता है और फिर एक जर्नलिस्ट उससे सवाल पूछता है इंडिया ने जो रिसेंटली ये किया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिर जो स्पोक्समैन होता है यूएसए की तरफ से वो जवाब देता है क्योंकि उसे सवाल पूछा गया है, और उसके बाद कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। उसके बाद एक जवाब आता है इंडिया की तरफ से भी कि यूएसए को हमारे अफेयर्स में कॉमेंट नहीं करनी चाहिए, और फिर लगातार बैक एंड फोर्थ कॉमेंट्स आती हैं। ये सब शुरू कैसे होता है?
सकता है। आपने कभी सोचा ये कौन सा जर्नलिस्ट है जो बार बार इंडिया रिलेटेड जो बहुत ज्यादा नेगेटिव क्वेश्चंस हैं ये पुट अप करता है यूएसए की सरकार से? तो ये यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये जो चेहरा है ये है मुशफिकुल फैजल। ये बांग्लादेश के एक जर्नलिस्ट हैं। बांग्लादेश में ही इनका पोर्टल बैंड है क्योंकि बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि ये भगोड़े हैं और बांग्लादेश में इनको काफी बार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी का एक मेंबर ही माना जाता है। और इनके बारे में आप बेसिक गूगल भी करोगे ना तो आपको बहुत सारी रिपोर्ट मिल जाएगी जहां पर लिखा है कि ये बीएनपी के मेंबर हैं और इनका काम ही यही है कि इंडिया से रिलेटेड जो बहुत ज्यादा नेगेटिव सवाल हैं वो यूएसए के स्पोक्समैन से पूछे ताकि कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए। और जो इनका बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से कनेक्शन है ना, इसके बारे में आप देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 2006 के आसपास 2001 से लेकर 2006 में बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री थी खलीदा जिया, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से बिलोंग करती है, जो हिस्टोरिकली बताया जाता है काफी हद तक प्रो पाकिस्तान है, तो खलीदा जिया के असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी थे मुशफिकुल फैजल अंसारी। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश में जो बीएनपी पार्टी है ये सिर्फ बॉयकॉट इंडिया का कैंपेन नहीं चलाती, ये वेरियस और अफेयर्स में भी इन्वॉल्व रहते हैं। अब यहाँ पे आपका एक बहुत ही बेसिक सवाल आएगा कि जो ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, कल को ये अगर पावर में आ गए बांग्लादेश में तो इंडिया को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तो बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया लोग हैं, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं ये बॉयकॉट करना चाहते हैं, रिलेशंस भी ख़राब हो सकते हैं इंडिया के साथ। वेल देखो, मैं आपको ये बता दूँ 2023 में ना इस बात को लेकर काफ़ी चिंता थी कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश में इलेक्शन हार जाती है तो बिल्कुल इससे प्रोलॉन्ग्ड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ सकती है और इससे इंडिया के साथ जो बांग्लादेश के रिलेशंस हैं ये भी बुरी तरीके से ख़राब हो सकते हैं। बट थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। एज ऑफ नाउ शेख हसीना की जो पॉलिटिकल पार्टी है अवामी लीग, ये बांग्लादेश में फुल मेजोरिटी से सरकार चला रही है और मोस्ट रिसेंटली ही बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए हैं 2024 के जनवरी मंथ में और अगले इलेक्शन आराम से 2029-30 के आसपास ही होंगे। तो फॉर द टाइम बिंग चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो मालदीव्स में हुआ था कि मुइज़ू पावर में आ गया और उसके बाद सब कुछ बदल गया, बांग्लादेश में ऐसे होने के चांसेस ना के बराबर दिख रहे हैं फॉर द टाइम बिंग। हाँ, ये लोग ऐसी डिमांड्स करेंगे, सोशल मीडिया पे ऐसे ट्रेंड चलाएंगे, बट एज ए पॉलिसी डिसीजन ये बन नहीं पाएगा क्योंकि थैंकफुली बांग्लादेश में अभी एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर हैं जो न्यूट्रल है, जो समझती हैं कि बांग्लादेश के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए क्या बेहतर है और ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी रिलीफ की बात है। तो बिल्कुल देखो, बांग्लादेश से ये आवाज़ें आएंगी कि जी ये बॉयकॉट इंडिया और ये इंडिया आउट कैंपेन वगैरह, बट आई एश्योर यू आने वाले कई सालों तक बांग्लादेश में कोई भी इंडिया आउट कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होने। यानी कि जो कैंपेन है वो दरअसल जो उसके अगेंस्ट पार्टी है वही चला रही है। तो ये अभी तो कुछ सही बोल रहे हैं, शेख हसीना जब तक है तो अभी 4-5 साल अभी हैं तो तब तक तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि शेख हसीना तो ऐसा कुछ करेगी नहीं। अगर वो अगेंस्ट पार्टी होती तो शायद कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेते वाला। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आपसे एक सवाल ही पूछूंगा कि टैंटलुम ये एक बहुत ज्यादा रेयर मेटल है, ये हाल ही में किस नदी में डिस्कवर किया गया है? तो जी दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? हाँ, उसमें इन्होंने बताया कि पीछे जो मेन रीजन है वो उनकी जो अगेंस्ट पार्टी है ना वो सब कुछ कर रही है, वो ही भड़का रही है ताकि वो अपने लोगों का एतमाद जीत सके और वो नेक्स्ट टाइम पार्टी में आ सके, यानी कि गवर्नमेंट हुकूमत में आ सके, उसका प्राइम मिनिस्टर बन सके, प्राइम मिनिस्टर। तो अभी तो शेख हसीना बहुत अच्छे मार्जिन से जीत गई है, जैसे उन्होंने बोला कि अभी टेंशन लेने की बात नहीं है इंडिया को। हाँ, इंडिया का इसमें काफ़ी लॉस हो सकता है, वो सही बोल रहे हैं। अगर वो दूसरी पार्टी होती तो जैसे बोला कि 13-14 बिलियन बहुत ज़्यादा पैसा होता है कि वो जो चीज़ें इंडिया से लेते हैं, अगर वो नहीं लेंगे तो ज़ाहिर इंडिया को काफ़ी नुकसान होगा इस चीज़ का। तो अभी रिसेंटली तो जैसे 4-5 साल हैं, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, तो उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।